बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, एतजाज़ एहसन आइनी माहिर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक प्रेसिडेंट ठीक कहते हैं कि इस वक्त मौजूदा हालात में मुल्क बेआइन और बेकानून चल रहा है। बेआइन और बेकानून चल रहा है। ऐसा लगता है कि मुस्लिम लाडलों की जमात मुस्लिम लीग नून लाडलों की जमात मुस्लिम लीग नून पर मादी में जो अरबों खरबों के केस हुए थे, रोजाना सारे के सारे खत्म हो रहे हैं, बरी हो रहे हैं। लगता है कि कोई ऐसी कानून साजी हुई है कि मुस्लिम लीग नून ने जो भी जुर्म किया है मुबैना, वो करप्शन है या कुछ भी है, उसका कानून में एक ही फैसला, बाइज्जत बरी बरी। आज शहबाज शरीफ, आहद चीमा और फवाद हसन फवाद को बरी कर दिया गया। एक तरफ मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के अरबों रुपए 40-40 साल पुराने केसों को बरी किया जा रहा, दूसरी तरफ उससे 10 गुना तेज स्पीड से तरीके इंसाफ को इलेक्शन से रोकने के लिए गिरफ्तारियां, पकड़ दकड़ और शुरू किया। यहां तक के जिम्मेदार जराए बता रहे हैं कि नवाज शरीफ ने पैगाम भेजा है कि हमें वादे के मुताबिक तरीके इंसाफ इलेक्शन में नहीं चाहिए, और कहा गया ये वादा पूरा होगा। तरीके इंसाफ को जमात के तौर पर नहीं, चंद शायद चीदा चीदा कर दिए जाए, तो इस धांधली ज्यादा, इस बदबू ज्यादा इलेक्शन को तस्लीम कौन करेगा। एक तरफ बिलावल भुट्टो जो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, ना उनके खिलाफ कोई एक मुकदमा दर्ज हुआ पीपल्स पार्टी के खिलाफ, ना ही होना चाहिए यकीनन, ना किसी इलेक्शन इंतहाबी मुहिम से उन्हें रोका गया। वो केपीके में जलसे कर रहे हैं, सिंध में कर रहे हैं, पंजाब में आ रहे हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ अवाम में जाने की बजाय इंडोर साजिशों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि ये शर्त मना लो, ये मुकदमात खत्म करो, मेरे केस खत्म करो, मेरी नाहली खत्म करो, मेरे मुखालिफ सियासी जमात तरीके इंसाफ का खात्मा करो। तो नाजरीन, ये हालात की सितम जरीफी देखें कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात को रोकने के लिए बज़ाहिर टीवी पर तरीके इंसाफ का बाइकाट करवा दिया गया है जबरदस्ती। लीडरशिप आ नहीं सकती, और तो और उनके वकला को भी पाबंदी लगाई जा रही है ना आए। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत नाम का वजूद खत्म हो गया और ताकत और डंडे के जोर पर मुल्क को चलाने के लिए आइन और कानून को रोन दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। यही बात एजाज हसन, शोएब शहीन और सलमान अकरम राजा कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस वक्त मुल्क में जो आइन बनाया था उसे बंद दरवाजों में कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून को लगता है हर जुर्म की सजा बरीयत है। वो जिसपे अरबों रुपए केस लगे इंक्वायरियों के, जिन्होंने गुनाहगार किया था वो बेगुनाह करा रहे हैं। और नू पीटीआई सारी को सजाएं देने के लिए कभी साइफर केस, कभी तोशाखाना केस, कभी बगावत केस, कभी कत्ल केस, इमरान खां पर ये मुकदमात हैं। हालात की सितम जरीफी देखें कि अवाम भी बाहर नहीं निकलती, क्योंकि जो निकलता है वो समेत उसके बीवी बच्चे कोई भी महफूज नहीं। ना जाने कौन कब कहां लापता हो जाए, मिले ना मिले। अदालतों को 20-20 मुकदमा दर्ज होते हैं, लेकिन फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। नाज़रीन, इस वक्त के हालात में आए तो तकलीफ होती है, आपसे बात करने का भी कोई अल्फाज नहीं, क्योंकि हमारी आज़ादी सहाफत पर सबसे ज्यादा कदगन लगा दी गई है। और ताकतवर हल्के कहते हैं कि जो हम कहते हैं वो बोलो, वो सच है। मादअल्लाह कुछ लोग अपने आप को शायद दुनिया की सबसे ताकतवर शख्सियत समझते हैं, जबकि ताकत सिर्फ अल्लाह की है। सियासत के मैदान में कुछ नॉन एक्टर्स खासे मुतरक हो चुके हैं, और सियासतदानों के लिए सियासत की जगह नहीं रही, सहाफियों के लिए सहाफत की जगह नहीं रही। उनके जगह लगड़ बगड़ चमचे करचे आ गए हैं, जिन्हें मुबैना तौर पर अरबों रुपए बांटे जा रहे हैं। पीटीआई को माइनस करके इंतखाबात को मोतबर दिखाने की फिल्म चलाने की, नाकाम फिल्म चलाने की भरपूर तैयारियां की जा रही हैं, रोजाना रंगबाजी की जाती है। कल बरतानवी हाई कमिश्नर ने जाती उमरा में जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात की, और अभी तक वो मुजरम है, इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है।
पीपल्स पार्टी और नून लीग नूरा कुश्ती में एक दूसरे को बुरा कह रहे हैं। और जाती उमरा में नवाज शरीफ नाहल है, 4 साल रहे, भारतीय हाई कमीशन उधर जाके मुलाकात करता है। और आज अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम भी नवाज शरीफ में मिलने पहुंच गए। पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। ऐसे तासर दिया जा रहा कि आपके ये हुक्मरान होंगे जिन्हें अवाम नहीं चाहती। इस मुलाकात का एलामिया जो नून लीग ने जारी किया है वो आपकी तवज्जो चाहिए। इसके मुताबिक नवाज शरीफ पर एतमाद है कि अवाम तक एक बार फिर मुंतहिब करेंगे। ओ भाई, अमेरिकन सफीर नहीं मुंतहिब करता। 25 करोड़ अवाम में अगर आप इलेक्शन लड़ने की लोगों को इजाजत देंगे, वो वोट डालेंगे। भाई, अमेरिकन सफीर से मुलाकात में इलेक्शन का नतीजा कैसे हो सकता है? वो कैसे उम्मीद जाहिर कर सकते हैं वहां वोट देंगे? क्या अमेरिकन सफीर की पाकिस्तानी कौम गुलाम है? क्या उनके इशारों पर यहां अमेरिका में जो इलेक्शन होते हैं वो पाकिस्तान के सफीरों के कहने पे वोट देते हैं? इस तरह लोगों को अहमक बनाया जा रहा है। नून लीग के एलामिये में यह तासुर देने की कोशिश की गई है कि साड़ी गल हो गई है। असल बात है कि अंदर खाने इन्हें डील मिल चुकी है और अगली हुकूमत साड़ी ही होएगी। साडे नाल अवाम नहीं, साडे कोल इलैक्टेबल बंदे नहीं, लेकिन सानू मुक मकाल तहत हुकूमत मिल रही है। तो जिसके साथ अवाम है, जो जेल में है, डयाला जेल में, जिसके खिलाफ 200 केस है, जो टूट नहीं रहा, जो झुक नहीं रहा, जो पीछे नहीं हट रहा, जिसने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था, वो अब जाके जाती उमरा मिलते हैं। तो क्या इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी होगी? साड़ी गल हो गई है। किसके साथ हुई है? इलेक्शन तो अवाम की सियासत जमहूरियत है, अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए, अवाम के जरिए। आपने अवाम को माइनस कर दिया है। ये वाहिद इलेक्शन होंगे जिसमें अवाम माइनस होगी और इसकी क्रेडिबिलिटी भी मुबैना तौर पर जीरो होगी। नवाज शरीफ की इस ख्वाहिश की रुकावट में सिर्फ एक ही शख्स हायल है जो उन्हें प्रोटोकॉल दिया है, और वो है अडयाला जेल का कैदी, तरीके इंसाफ का चेयरमैन, साबिक वजीर आजम इमरान खान। एक मच्छर इंसान को ही जड़ा बना देता है। एक लीडर अगर अपने पांव पे साबित कदम होकर खड़ा हो जाए तो सारी पुरानी 40 साल की सियासी जमातें बंद कमरों में मिन्नते तरले करके हुकूमत लेने के लिए पांव पड़ते हैं। ये आजकल के जमीनी हकायक हैं। इमरान खान अकेले इस मुकमका की सियासत को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और कुर्बानियां देने की एक तवील दास्तां बन चुकी है। और अवाम वोट का हक इन्हें वापस दिलाना चाहते हैं। अवाम इन्हें वोट के जरिए लाना चाहते हैं, लेकिन नून लीग ने डील के जरिए इमरान खान को इलेक्शन से ही अलग करना चाहते हैं। देखते हैं कि पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम जीतती है या बंद कमरों की साजिशें इस मुल्क के अमन को तबाह करती हैं। अगर किसी को यकीन नहीं आता कि इमरान खान का बयानिया सर चढ़ के बोल रहा है, तो कल मर्दान में होने वाले वर्कर कन्वेंशन की वीडियो देख ले। बावजूद के पुलिस गर्दी, छापे, गिरफ्तारियां, गन पॉइंट में अपनी सियासी तरीके के साथ सलाहगी कराने के बावजूद लोगों ने अपने आप को हर मुश्किल में डालकर उस जलसे में शामिल कर दिया। वजीर आजम इमरान खान दूसरी पार्टियों को जलसे करने के लिए नाजरीन लोग ही नहीं मिलते। जलसों को अब वर्कर कन्वेंशन का नाम देना पड़ता है, क्योंकि अगर वर्कर लाएंगे तो लाखों लोग लाएंगे, तो लाखों तो वोटर नहीं है, अब तो सैकड़ों वोटर इकट्ठे करना इनके लिए, सियासी जमातों के लिए, नून हो या पीपल्स पार्टी, मुश्किल होता जा रहा। लेकिन जहां इमरान खान का नाम आता है वहां लोग दीवाना वार खिंचे चले आते हैं और छोटा सा वर्कर कन्वेंशन भी जलसे से बड़ी शक्ल बन जाता है। यही वजह है कि नवाज शरीफ मीनारे पाकिस्तान में पकड़ दकड़ का करोड़ों रुपए लगा के इलेक्शन जलसा करके अवाम में जाने से कुतरा रहे हैं। कभी चैम्बर में जाते हैं, कभी कहां जाते हैं, छुप छुप के इंतहाबी मुहिम चला रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिकी सफीर ने सिर्फ नवाज शरीफ से ही मुलाकात नहीं की, बल्कि जहांगीर तरीन और यूसुफ रजा गिलानी से भी अलग अलग मुलाकातें की हैं। जहांगीर तरीन भी नाहल है और उनकी पार्टी को जबरदस्ती बनाया जा रहा है, लेकिन उनकी पार्टी में अवाम ला तलकी का इजहार कर चुकी है। कहीं उनका वोट बैंक नहीं मिलता। अगर सैकड़ों सर्वे हुए तो तरीके इस्तेकाम के लिए 5%, 2% भी कहीं राय नहीं आई। क्या ऐसे लोगों को जिन्हें अवाम वोट नहीं देना चाहती, उन्हें इक्तदार में लाना
मुल्की मफाद के खिलाफ नहीं होगा। ये फैसला आवाम करे या आप लोग करें। अमेरिकी सफारत खाने ने भी इन मुलाकातों का एलामिया जारी किया है नवाज शरीफ साहब से। जहांगीर जी से अमेरिकी सफारत खाने की प्रेस रिलीज के मुताबिक सियासी रहनुमाओं से मुलाकात में साफ और शफाफ इलेक्शन की अहमियत पर जोर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान में इलेक्शन साफ शफाफ तो हो ही नहीं रहे। जो सबसे बड़ी जमात है तरीके इंसाफ, उसका तो पूरे मुल्क में क्रैकडाउन है, खवातीन बुजुर्ग बच्चे गिरफ्तार हैं, उनसे कोई मिल नहीं रहा। उसी से खौफ के लिए, एक तरीके इंसाफ से खौफ के लिए शहरी सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ बज़ाहिर फ्रेंडली गोलाबारी कर रहे हैं और बीच में एक ही नुक्ते पर मुतफिक है कि तरीके इंसाफ को इलेक्शन से बाहर निकले तो हमें शायद चंद सीटें मिल जाएं। अमेरिकी सफारत खाने ने लिखा है कि अमेरिकी सफीर ने कहा है कि लोगों को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का पूरा मौका मिलना चाहिए, जबकि नाज़रीन लोगों को तो वोट का हक ही नहीं दिया जा रहा, इलेक्शन लड़ने का हक नहीं दिया जा रहा। अमेरिकन सफीर को चाहिए कि अवाम की पल्स पी लें। लेकिन नून लीग के एलामिये में इस तरह का कोई जुमला शामिल नहीं किया गया। उन्होंने खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही वकील बन जाते हैं, खुद ही मुंसब बन जाते हैं, जो चाहे यार करे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने अमेरिकी सफीर की मुलाकातों को पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में मुदाखलत करार दिया। उन्होंने कहा एक वो वजीर आजम था जिसने जब अमेरिकन एयरबेस की बातें हुई अफगानिस्तान के खिलाफ तो कहा एब्सोल्युटली नॉट, और अब लाइन में लग के अमेरिकी और कभी यूके के सफीरों को मिला जा रहा है। बेहतर यह है कि अवाम के पास जाया जाए और अवाम जिसको भी वोट दे, जो सी मर्जी वो आए कामयाब। लेकिन जब अवाम के आपको पसंद ना करे तो आप चोर दरवाजे ढूंढते हैं, तो चोर दरवाजों से आने वाले चोर ही होते हैं। इक़्तिदार पर बैठ तो जाते हैं लेकिन अवाम उन्हें तस्लीम नहीं करती। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि इन मुलाकातों पर अमेरिकन सफारत खाने से जवाब तलब किया जाए कि वो किस कैपेसिटी में इनको मिल रहे हैं, इनसे क्या साजिश की, क्या गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान के इलेक्शन में मुदाखलत करके अपने मोरे बिठाना चाहती है। बाजुल नजर में इस किस्म की बाद गश्त भी इस्लामाबाद में और पाकिस्तान की सियासत में सुनाई दे रही है। अगर सफारतकारों को मुलाकात करनी है तो फिर अडयाला जेल में जाके इमरान खान से भी मुलाकात करनी चाहिए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड का तासुर मिले। और जिस तरह मुस्लिम लीग नून जो सियासी हक है उनका, पीपल्स पार्टी मौलाना हसन इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, इलेक्शन इंतहाबी मुहिम चला रहे हैं लोगों से, इसी तरह तरीके इंसाफ के लीडरों को भी ये आईनी और कानूनी हक देना होगा, वरना इस इलेक्शन को लोग सिलेक्शन ही कहेंगे। जमीनी हकायक देखे तो साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह दीवाने का ख्वाब सुना रहे हैं। मुझे लगता है उन्हें जागते हुए भी ख्वाब देखने का शौक है। एक तरफ पब्लिक हमायत से मुकम्मल महरूम, अवाम के गमो गुस्से की शिकार मुस्लिम लीग नून, लेकिन राना सनाउल्लाह ने लेकिन जिस तरह नॉन स्टेट एक्टर मुतरक हुए हैं वो शक्को शुबात पैदा कर रहे हैं। दाल में कुछ काला जरूर है, बल्कि दाल ही काली है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन सिलेक्शन कमीशन, और माफी चाहता हूँ, क्या सिलेक्शन कमीशन नहीं, इलेक्शन कमीशन ने आइंदा इलेक्शन डाटा के लिए नादरा से मुआहदा कर लिया है। और कुछ लोग कहते हैं कि हल्का बंदियों की लिस्टें फाइनल मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून कर रही है। कमाल है यार। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबत कराने का वाहिद रियासती अदारा है जिसे गैर जानिबदार होना चाहिए, और बदकिस्मती है वही जानिबदार है मुकम्मल तौर पर। लेकिन आज तक वो अपने इलेक्शन डेटाबेस का सर्वर नहीं ले सका, तो ये इलेक्शन शफाफ क्या कराएंगे। इससे पहले पीटीआई और दीगर अदारों से सर्वर का मुआहदा होता था कि ताकि साफ शफाफ इलेक्शन हो। अब की बार इलेक्शन कमीशन ने नादरा से मुआहदा कर लिया है ताकि अपनी मर्जी के लोगों को मुसल्लत किया जाए। इलेक्शन कमीशन का डाटा किसी और अदारे के पास होना ही नहीं चाहिए ताकि गड़बड़ का सवाल ही ना उठे। एक तरफ जुल्म और सितम की दास्तां बनाई जा रही है, तरीके इंसाफ के लोगों के कारोबार बंद किए जा रहे हैं, सियासी सियासत करने की इजाजत नहीं दी जा रही। दूसरी लाडलों को
तासुर दिया जा रहा है कि वो अगले वजीर आजम है। क्या कठपुतली वजीर आजम, जिसे कल बिलावल भुट्टो ने कहा ये कठपुतली वजीर आजम है, ये लाडले हैं मुस्लिम लीग नून वाले, ये सिलेक्टेड है। क्या सिलेक्टेड और लाडले मुल्क उस मुल्क माशी बहरान और सियासी इस्तेकाम और माशी इस्तेकाम लाने में किसी भी तौर पर कामयाब नहीं हो सकते। माशी और सियासी इस्तेकाम लाने के लिए अवाम के हकीकी नुमाइंदों को ही चुनना होगा और इंतकाम की रविश को बंद करना होगा। इसी में पाकिस्तान की तरक्की है। बहरहाल सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।